हेलो दोस्त। हर साल की तरह दिवाली आने वाली है और दिवाली आती है तो त्यौहार के सीज़न में हमेशा सबका इंतज़ार रहता है बोनस का। तो इंडियन रेलवे 2024 यानी कह सकते हैं 2023-24 के लिए कितना बोनस मिलेगा, 78 दिन या इसके साथ कैलकुलेशन रूल में जो बदलाव कर लेने के लिए यूनियन ने डिमांड किया है, स्टाफ का रिप्रेजेंटेटिव ने डिमांड किया है, वो मिलेगा क्या? अगर मिलेगा तो 2.5 गुना बोनस होगा या नहीं होगा, इस पे डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन का क्या बदलाव हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और आप देख रहे हैं रेलवे लाइव चैनल, इस पे आपको डिस्कशन हमेशा डॉक्यूमेंट से मिलता है और बाकी सब्सक्राइब नहीं करना या ना करना आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि एक कैंडिडेट को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी डिसीजन खुद ले। तो चलिए चलते बिना देरी किए हुए इस टॉपिक पे। तो अभी तक का क्या होता था और सबसे पहले बोनस मिलता क्यों है? तो ये होता है आपको बोनस प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस, जिसको PLB बोला जाता है। अच्छा उत्पादन हुआ तो अच्छा मिलेगा, अच्छा फसल हुआ तो भोजन अच्छा मिलेगा। यानी इंडस्ट्रियल के रूप में प्रोडक्शन क्या कहें, मालगाड़ी ढुलाई इंक्रीज हो रही है 160, 70, 80%। कितना बढ़ रहा है आपकी उत्पादन हो चुका, बनाने का, फैक्ट्री तेज करने का, व्हील बनाने का, आपकी कवच बढ़ने का, नेटवर्किंग का, रेल टेल का, जितने वाईफाई का, जितने चीज़ें बढ़ रही है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है सिस्टम की। एसेट भी बढ़ रहा है, साथ में प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, साथ में मेंटेनेंस ऑपरेशन के लिए सिस्टम भी बढ़ रहा है। जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना बोनस मिलनी चाहिए, लेकिन कई बार ये होता नहीं है, नाम रहता है PLB, लेकिन अभी तक रेलवे में 78 दिन का बोनस मिलते आया है। लेकिन 78 दिन के बोनस के साथ क्या क्या खामियां हैं उसको भी बात करेंगे और समझेंगे थोड़ा। अब एक दो स्लाइड के माध्यम से, ये स्लाइड हमारा नहीं है, ये बनाया गया है, किसके द्वारा, मिनिस्ट्री को भेजा गया है, ईस्टा द्वारा, मेमो नंबर 23 में, इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरविजन एसोसिएशन ने। ये डिमांड है एक तरह से, इसको पहले साफ साफ लिखता हूँ मैं, कैंडिडेट को कन्फ्यूजन ना हो। ये डिमांड है, कोई एक्सेप्टेंस का अभी तक ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन धीरे धीरे जो चीज़ें आ रही है वो आपको बताना काम है। डिमांड 16-19 को किया गया है। निर्मला सीतारमण जी, ऑनरेबल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी उनको भेजा गया है, रेलवे के मिनिस्ट्री जी को भेजा गया है, अश्विनी वैष्णव साहब को, और उसके अलावा इन्होंने सब्जेक्ट जो दिया है प्रोडक्टिविटी लिंक बोनस का नॉन गजेटेड एम्प्लॉय को फाइनेंशियल ईयर 23-24 को। तो आपके पास दूसरा सवाल ये आएगा कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का बोनस क्यों मिलता है? तो देखिए, ये पीछे का काम किए का बोनस मिलता है दिवाली में। यानी आपने 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच में जो जो काम किया है उसी को मिलेगा, या उसके अगर कम महीने हैं तो प्रोपोर्शनल में मिलेगा। कोई ये ना सोच ले कि 31 मार्च 2024 की बाद की ज्वाइनिंग है वो मुझे मिलेगा। इसमें भी कुछ रूल होता है कि 20 दिन से कम है या 15 दिन से कम आपने जॉब किया है उस साल में तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। यानी आप ये लमसम जोड़ लीजिए कि मार्च में आपको ज्वाइनिंग है तो आपको बोनस नहीं मिलेगा। हर जगह अलग अलग रूल होता है, थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। अब इसमें कहा गया है कि इसका रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बोले गए हैं कि बोनस पहले केवल बेसिक के 18,000 रुपये मान के और 7,000 मिनिमम मंथली सैलरी के एक्यूमुलेशन पे दिया जाता था, जिसको अब उसको नहीं मान के आपको 17,000 प्लस DA पे करना है। यानी 7,000 पे अगर 75 दिन का जोड़ा, 78 दिन 75 दिन जब जोड़ा जाता था, जो अप्रूवल होती है, अभी अप्रूवल इस बार का नहीं हुआ, पिछले दिन का हम रेफरेंस पिछले साल का ले रहे हैं, तो उस हिसाब से अगर बोले तो ये करीब करीब 2.3 कुछ मंथ होता था, करीब 17,400 कुछ, अगले स्लाइड में हम देखेंगे, इतना कुछ बोनस मिलता था। लेकिन ये अब अनुमान है कि अगर बढ़ जाएगा तो 45-46 हज़ार एटलीस्ट तो हो ही जाएगा जो बोनस का है। अभी लेवल बाई अलग अलग प्रोपोर्शनल नहीं दिया जाता है, ये सबको पता है, जो मिनिमम और मैक्सिमम है उसी के रेंज में दिया जाता है। तो सारी चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। अभी एक तो हो गया आपको कि 2 चीज़ें पर कैलकुलेशन की मांग की गई है, बेसिक प्लस DA पे आप कैलकुलेशन करने के लिए PLB को, रेलवे को एम्प्लॉय के लिए मांगा गया है। अब कितना मांग होता है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। उसके साथ साथ 2-3 चीज़ें और मांग की गई है, वो देख लीजिएगा। तो जो 7,000 का आपका
क्राइटेरिया रखा था, इस पे कैलकुलेशन होता था जो बोनस के लिए, वो 1/1 2016 का था। 10 साल में 1 साल कम, 9 साल गुजर गए हैं, तो 9 साल में हुआ है, तो इसको सीलिंग लिमिट के हिसाब से अभी की कंडीशन से प्रोडक्टिविटी दीजिए ना। 2016 में क्या प्रोडक्शन था, पीएलबी क्या था, वो अभी क्यों करा जा रहा है, रिवाइज क्यों नहीं किया जा रहा है 7000 को, एक ही है तो 18 को उसको करना है। दूसरा है कि पीएलबी को ये वाला नोट इंक्रीज है 9 साल में, यानी 17,951 का जो पीएलबी है ये सबसे ज़्यादा वाला, इससे क्यों नहीं ज़्यादा दिया जा रहा है। जो हमने अभी बात किया है 45-46 हज़ार होगा, उसकी बात अभी करेंगे कि कैसे होगा। उसके अलावा जो आपका 78 दिन का बोनस है वो इतना पे पेड प्लस पीएलबी नॉट प्रोपोर्शनल टू ये है आगे के लिए, यानी पीएलबी नॉट प्रोपोर्शनल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डे एंड अनाउंसमेंट। प्रोपोर्शनल में कीजिए ना, सबको बांट के, किसी को कम किसी को ज़्यादा हो जाता है, वो है। नो वेटेज फॉर लेवल 2 टू लेवल 8 इम्प्लाई, यानी सबसे कम वाला बेसिक उठा के उसी पे सबको दे दिया जाता है, चाहे वो लेवल 2 पे हो, लेवल 1 पे हो, लेवल 2 पे हो, 3, 4, 5, 6, 8 पे हो। अगर लेवल 1 को कम मिल रहा है तो बाकी जगह लेवल 2 को ज़्यादा उससे मिलता है, लेवल 3 को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, लेवल 4 को ज़्यादा मिलता है, लेकिन यहाँ के कैलकुलेशन होता है। तो सिंपल सी अगर स्लाइड 1 से हम 2-3 निष्कर्ष निकालें आपको समझाने के लिए, कि 2-3 निष्कर्ष इसका ये है कि पहला ये 7000 को बढ़ा के बोल दिया जा रहा है कि आप हमें 18,000 प्लस डीए पे जाइए। तो देखिए 2 चीज़ हो सकता है, 7000 पे अगर कैलकुलेशन अगर 78 दिन को करेंगे तो 78 डिवाइडेड बाई 30 करिएगा, तो एक फैक्टर में डिवाइड कर देंगे तो इधर से 15 आ जाएगा, इधर से आ गया 35, 70, 38, 36, 72 होता है, 36, 37, 38 हो जाएगा ना जी, 39 या 40 मान लीजिए, सीधा 40 मान लीजिए। तो इसको 5 × 15 और 5 × 15 और इधर हो जाएगा 8, यानी कुछ दिन में बैठेगा ये अलग अलग, यानी करीब 3 दूना 6 करने से 2.6 गुना हो जाएगा लगभग। तो 2.6 गुना होगा, तो इसको अगर सीधा सा बात करेंगे 7000 पे 2.26 एकदम डायरेक्ट करते हैं 2.6, तो कितना हो जाएगा आपका 7 दूना 14, वही 15, 16, 17 हज़ार वाला जो मैक्सिमम लिमिट है इसी के आसपास पहुंचेगा। इक्विवेलेंट मैं बोल रहा हूँ, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, इसी के आसपास पहुंचेगा। लेकिन अगर कंडीशन चेंज होता है, 18,000 प्लस भी इस पे कैलकुलेशन किया जाता है, पीएलबी लंच के जो डिमांड किया गया है, तो 18,000 अब डीए कितना है आपका, लगभग 50% है, प्लस अभी 3% और बढ़ेगा, वो तो क्लियर है। तो 50% है तो आपको 27,000 हो जाएगा। 27,000 पे अगर कैलकुलेशन 2.6 का करते हैं, अगर दिन कम भी कर दिया तो 2 गुना भी करेंगे तो 54,000 के आसपास आता है। 54,000 केवल 27% पे, हम केवल 2 गुना पे कर रहे हैं, ज़्यादा होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ये करीब आपका आ जाएगा 65-62 के आसपास। लेकिन इतना गवर्नमेंट कभी देने वाली नहीं है, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन इशू ये है कि 2.7 का थर्ड पॉइंट पे अगर आते हैं हम, पहले 7,000 था, इस 7,000 को बढ़ा के, 1 मिनट में 7,000 को बढ़ा के अगर कर दिया जाए, 7,000 गुना जो फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, डीए फैक्टर, वो कितना है, आधी है, मतलब 7,000 का 3,500, दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये होता है 10,000, कितना 10,500, और 10,500 पे अगर 2.6 गुना करेंगे तो ये करीब आता है 10-30 हो जाता है, 27, 28, 29 हज़ार, यानी 28-29 हज़ार से लेके 50,000 के बीच में कहीं भी मिलने की संभावना है जब ये मान हो जाएगा तो। लेकिन अभी इशू ये है कि रेलवे एक बार में 17,951 से बहुत आसमान पे नहीं जाने वाला है, लेकिन 28,000 भी अगर देता है तो मीडिया में बोल्ड लाइन से छपेगा और गवर्नमेंट कहेगा कि गवर्नमेंट को दुगना पैसे हम दे रहे हैं। तो दुगना अगर मिलता है आपके लिए तो एक अच्छी बात है, और ये चीज़ें होती है तो अच्छी बात है। अभी उम्मीद कीजिए ऑफिशियल जब अनाउंसमेंट आएगा उसकी पीआईबी आपको पब्लिक में पब्लिश की जाएगी, और पीआईबी से हम लोग अब देख पाएंगे कि कितना ये 7,000 28,000 में बदलता है,
45,000 में बदलता है या हाईएस्ट जो आपका 54-55 हज़ार से लेके 60 हज़ार में बदलता है, ये वाला फैक्टर है। तो ये तो मैं थर्ड ऑप्शन को तो रिजेक्ट करता हूँ, गवर्नमेंट इतनी देने वाली नहीं है। इन दोनों के बीच में कहीं देने वाला अगर हो सकता है तो एक पॉसिबिलिटी बनता है 28,000 से 45,000। तो ये मेरा अनुमान था और मैं एनालिसिस डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया है कि क्या मिलना है, 2.5 गुना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके आसपास मिलेगा या नहीं मिलेगा। और कैलकुलेशन रूल बदल जाता है तो डायरेक्टली बहुत कैंडिडेट को फ़ायदा होगा, क्योंकि 9 ईयर से जॉब करते हुए एम्प्लॉय बन गए, पहले कैंडिडेट थे जी एम्प्लॉय बन गए, एम्प्लॉय बनते बनते उनकी बेनिफिट लेवल 1 2 3 4 5 6 का कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ ऐसा आ जाए तो अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद।